सकता है बाहर खेल रहा होगा। हमारे गुरुजी की इकलौती संतान है, ऊपर से गुट प्रमुख का दावेदार भी है। हम अपनी तुलना उससे नहीं कर सकते। इस बारे में सोचना भी बेकार है, रहने दो। सेनापति, इतनी देर कहाँ थे? मैं क्यों? ये मैं पूछूंगा, ये मेरा अधिकार है, समझे तुम? मुझे समय बर्बाद करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। बेहतर होगा आप नियंत्रित रहें। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं इस चाबुक से तुम्हारी पिटाई करूंगा। चलो। फैन कहाँ है? मैंने अभी उसे देखा, वो यहीं कहीं होगा। तुम बस उसे बिगाड़ रही हो। दोपहर हो चुकी है और उसका कोई अता पता नहीं। तुम ही बताओ, इस तरह से वो मेरी जगह ले पाएगा? थोड़े दिनों में मैं उन्हें आयन फैन क्रिया सिखाने जा रहा हूँ। हाँ? फैन। हाँ बोलिए। क्या तुमने अभ्यास किया? कहाँ थे अब तक? हाँ, कहीं भी नहीं। यहाँ आओ। माँ, ये कुछ मिठाइयाँ हैं आपके लिए। अच्छा मैं चलता हूँ। रुको। हंसो मत। तुम इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। मेरी हत्या की साजिश का दुस्साहस किया था इन्होंने। इनका कुछ करो तुम। मेरी सुंदरियों। मैं उन बागियों को कैसे भूल सकता हूँ? शाही सैनिक? तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फैन से कहो फैन लेके चला जाए। क्या हम जान सकते हैं हमने क्या गुनाह किया है? आपने विद्रोहियों के साथ मिलीभगत की है और मुझे विद्रोहियों को मारने का आदेश है। हमारे गुट के नियम अनुसार किसी भी सरकारी आदमी से किसी भी तरीके का मेलजोल रखना प्रतिबंधित है। मिस्टर शी बस मेरे परिचित है, कुछ ही बार हमारी मुलाकात हुई है, तो हम मिलीभगत कैसे करेंगे? मैं बस आदेश का पालन कर रहा हूँ। सैनिकों, पकड़ लो इन्हें। तुम अंदर जाओ। रुकिए।
तुम हमारे गुट का हिस्सा थे ना, इसे खत्म करने के बाद गुरुजी को क्या मुंह दिखाओगे? गुरुजी, आयरन फैन तुम्हें सौंपने से पहले उन्हें इसका अंदाजा होना चाहिए था। फैन को यहाँ से भगाओ। ठीक है। चलो। आयरन फैन मुझे दे दो, जिंदा रहोगे। जब तक फैन यहाँ है गुट बरकरार रहेगा, बिना फैन के मेरा जीवन व्यर्थ है। ठीक है। सेनापति, पदोन्नति के लिए धन्यवाद, लेकिन वो आयरन फैन ले गया। तो ढूंढो उसे और मेरे पास तुरंत लेकर आओ। जी, चलो। मिस्टर यीन आयरन फैन गुट को खत्म करने के लिए उत्तर की पहाड़ी की तरफ गए हैं। बड़े कम दिनों में उनका बहुत नाम हो गया है। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? हेलो, सुनो।
किसी काम के नहीं हो तुम। मुझे माफ कर दो। फैन मिस्टर हान, आखिरकार आपने इसे पकड़ ही लिया। पकड़ लो इसे। चल 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 आजा। धर्म पिता, मैं महाराज, मैंने सुना काफी हंगामा हुआ वहां पर। बदकिस्मती से एक विद्रोही भाग गया, बाकी सब मारे गए। मुझसे झूठ मत बोलो, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो नायकों का समाज है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। बागियों को खत्म करने के लिए आपने सोचा ही नहीं था, आपका मकसद था आयरन फैन को चुराना, है ना? महाराज, मैं समझ गया महाराज। मिस्टर फू, युवराज के गुरु छुआन यौन की सुनते हैं। उन्होंने धर्मपिता पे आरोप लगाया। अब तुम उनके वंश एवं समर्थकों को खत्म कर दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने सरकारी अफसरों पर हाथ उठाया। मिस्टर फू ने विद्रोह करने के इरादे से एक शाही बाग रखा। आदेश के अनुसार हमें उन्हें खत्म करना पड़ा। आप कौन हैं? कोई नहीं हूं मैं। आपने मुझे बचाया क्यों? यही तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी। जिन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया? तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, बस अपनी जान बचाओ, वरना वो तुम्हें ढूंढ लेगा किसी भी हाल में। एक फैन के लिए अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो? क्या आप भी हमारे ही गुट से हैं? हुआ करता था। सुनिए सर, मुझे आयरन फैन की क्रिया सिखाई है, मुझे बदला लेना है। क्यों? मैं क्यों सिखाऊं? मिस्टर यिन,
कल रात जंगल में हमारे कुछ आदमी मारे गए। किसी ने वहां मिस्टर हान को देखा था। क्या हान का पता चला? उसे ढूंढने के लिए सिपाही भेजे हैं। सेनापति, हानशो, मुझे नहीं लगा था कि एक औरत के लिए तुम मेरे रास्ते में आओगे। नहीं, शायद तुम आयरन फैन को लेने के लिए वहां आए थे। मैंने तुम्हें कम आंका। ये खा लो, लो, खा लो, ले लो। सर प्लीज मेरे मास्टर बन जाइए, मुझे आयरन फैन क्रिया सीखनी है। मैं नहीं सिखाऊंगा, बाहर निकलो। आप मुझे क्रिया सिखा दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं ऐसा क्यों करूं? ये क्रिया तो इनमो को भी आती है। अगर आप मुझे सिखाने के लिए राजी होते हैं तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो तुम कह रहे हो तुम्हें आयरन फैन की क्रिया सीखनी है, तो चलो बताओ, क्या जानते हो तुम आयरन फैन के बारे में? आयरन फैन को एक प्रसिद्ध मास्टर ने बनाया। उनका नाम है हीलिंग फेंग। उनके सबसे करीबी मित्र जाओ जुआंग किंग, उन्हें बहुत पसंद आया, इसीलिए हीलिंग फेंग ने ये उन्हें दे दिया। ये उनकी तरफ से एक तोहफा था। और बको,
और फिर उन्होंने एक वेद लिखा जिसमें उन्होंने आयरन फैन की क्रिया को समझाया है। वो वेद उस फैन में कैद है। फिर उसके बाद जाओ जुआंग किंग वो फैन अपने साथ ले आया ताकि मार्शल आर्ट मास्टर्स को हरा सके और सबसे ऊपर पहुंच जाए। बको। नायकों के समाज में हथियारों की सूची में आयरन फैन सबसे ऊपर है। आयरन फैन का गुट तब स्थापित किया गया। उसके पूर्वज साओ जिंग किंग है। अब क्योंकि उसे खत्म कर दिया गया है तो मुझे अपने माता पिता और उसके बाकी सदस्यों का बदला लेना है। ऐसे लोग घृणा पूर्ण होती है। ये घृणा मेरे दिल में बसी है। मैं यिन्मो को माफ नहीं करूंगा। मुझे ये देखना है तुम में इसे सीखने की काबिलियत है भी या नहीं। जी बिल्कुल। अगर तुमने मेरे 10 वार सह लिए तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। दफा हो जाओ यहां से। अब उठने से कुछ नहीं होगा। बेवकूफ। तुम अब भी यही हो। तुम्हें लगता है उसे पकड़े रहने से तुम सीख जाओगे? फेंक दो उसे। आयरन फैन क्रिया का मंत्र है सांस लेना और चकमा देना। इसलिए दुश्मन की ताकत छोड़ो और उसकी कमजोरियों पर वार करो। ये है पहली चाल, ध्यान से देखो। जाओ शराब लेकर आओ।
चलो मेरे साथ। वहीं रुक जाओ, भागो मत, पकड़ो उसे, भागो मत, पकड़ो। शाही सिपाही गरीबों को सताते हैं और आपदा को बुलाते हैं। इसकी जीभ काट लो। अभी ऐसा कुछ मत करना, तुम्हें और तैयारी की जरूरत है। अगर मरना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मुझे इसमें मत घसीटना। कच्चे हो तुम। जाओ शराब लेकर आओ। मैं आपका नौकर नहीं हूं। तुम्ही ने तो कहा था कुछ भी करूंगा। मत रहो यहाँ अगर तुम मेरा काम नहीं कर सकते। दफा हो जाओ यहाँ से। सेनापति, तुम ढूंढने गए थे, उसका कुछ पता चला? नहीं, कुछ भी नहीं। हाल ही में छिवान योड़े शाही अदालत गया था हमारे महाराज के खिलाफ। शायद वो कुछ गवाही देने के लिए गया था। उसकी गर्दन उड़ा दो। पर उसकी बहन सम्राट की खास है। अगर हम उसे मारते हैं, मुझे डर है कि। अच्छा, तुम मना कर रहे हो क्या? काव का आदेश तो सरकारी आदेश है। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। तुम अपनी मर्जी से खा तो सकते हो, पर अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते। मत भूलो कि तुम्हारी ये ताकत किसकी वजह से है। चलो, संभाल के, संभाल के। सेनापति, मिस्टर जुआन को मारने के लिए हमें चौकन्ना रहना होगा। अगर सम्राट को पता चल गया तो मुझे डर है कि आप परेशानी में पड़ सकते हैं। मैं सोच रहा हूं काओ के सामने ऐसा क्या कहा होगा उसने मेरे बारे में। हाथ मत लगाओ मेरी रुओयू को। आप मेरी माँ को कैसे जानते हो? तुम नहीं जानते। अगर तुम पैदा नहीं हुए होते
तो उसकी शादी कभी नहीं होती, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी। ये झूठ है। अगर तुम उसके कानूनी बेटे नहीं होते तो तुम्हें आयरन फैन नहीं मिलता और ना ही मुख्य दावेदारी। मेरे माँ और पिताजी ऐसे नहीं थे। अगर तुम मुख्य दावेदार नहीं होते तो यिनमो खाली हाथ नहीं लौटता। अगर यिनमो को तुम मिल जाते तो रुइयो जिंदा होती। मुझे मेरी रुइयो वापस चाहिए। तो आप इतने सालों से मुझे इसीलिए कष्ट दे रहे थे। आप मुझे आयरन फैन की क्रिया कभी सिखाना ही नहीं चाहते थे, क्यों है ना? बोलिए, जवाब दीजिए मुझे। तो ठीक है, अब मेरी बात सुनो। मैं पहाड़ से नीचे जा रहा हूं और इसी वक्त वहां जाके मैं यिनमो से अपना बदला लूंगा। अब आपको कभी मौका नहीं मिलेगा मुझे और कष्ट देने का। जाओ, चले जाओ, लौटकर वापस नहीं आना। चले जाओ, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। कष्ट दिया तुम्हें, 20 सालों से मैं भी तो कष्ट में ही हूं। ये लीजिए सर आपका नाश्ता। आप आ गए। काओ के कहने से मुझे यकीन नहीं हुआ। आपके आने से ऐसा लग रहा है जैसे सूखे मौसम के बाद बरसात आई। वो आ गया। हमें कब से इंतजार था इस रात का। काओ, तुमने ये सब कुछ देखने के लिए तो मुझे नहीं बुलाया होगा। मिस्टर यिनमो, मुझे लगा कि आप काम करके थक गए होंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुला लिया मिलने के लिए। अच्छा लग रहा है ना आपको? हैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ। काओ चाहते हैं कि मैं आपसे मामले की थोड़ी जानकारी ले लूं। शुयन हमेशा सैनिकों से घिरा रहता है। मुझे थोड़ा समय चाहिए, समझे? काओ क्या चाहते हैं आपको तो पता ही होगा। सर मैं और वाइन डाल दूं इसमें? कितनी खूबसूरत है ये।
बेहतर होगा तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब यहाँ पे खून की बौछार होगी। किन फैन? आओ आओ, मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रहा हूं। मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे पास आयरन फैन के साथ आओगे। मैं तुमसे अपने माँ बाप और गुट के बाकी सदस्यों का बदला लेने आया हूँ। ये तो आयरन फैन की टीम का लगता है हमारा दुश्मन एक है। आयरन फैन नायकों के समाज का सबसे उम्दा हथियार है। कितना अच्छा होगा अगर ये यिनमो को हमारे लिए मार दे। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? जो तुमने सीखा है वो इस हथियार की बेइज्जती है। कहाँ जा रही हो? सेनापति, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। कोना कोना छान मारो। जी चलो। अंदर आओ, आ जाओ। तुमने मुझे क्यों बचाया? समय नहीं है। डायना, रुकिए, मेरी बहन कपड़े बदल रही है, अंदर मत जाइए। हटो रास्ते से। डायना, यहाँ नहीं है। यहाँ भी नहीं है। चलो। वो लोग उत्तर की ओर निकले। आप लोगों की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किन फैन, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारे पास आयरन फैन है। मैं जानती हूँ तुम्हारी गुट के बारे में। शाही सैनिक सब के सब यिनमो के चमचे हैं और सब मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। आपको परेशान किया, मैं चलता हूँ। रुको, यिनमो के आसपास बहुत सैनिक होंगे और उसे कंग फू भी आता है। मुझे डर है कि तुम उसे अकेले नहीं मार पाओगे। तुम्हें अच्छी रणनीति बनानी होगी। रणनीति? तुम अकेले नहीं हो जो यिनमो की मौत चाहता है। मुझ पे भरोसा करो। जाके शहर के बाहर कुछ दिनों के लिए छुप जाओ और मेरे संदेश का इंतजार करो। सरकार ने किन फैन के सर पर
3000 सिक्कों का इनाम रखा है। अगर कोई जानता हो तो अधिकारियों को सूचित करे। सुनिए, क्षमा चाहूंगा सर, आप इस तरफ चलिए। इस तरफ, इधर आ जाइए। सेनापति, किन फैन का कोई पता नहीं चल पाया है। फिनिक्स महल में कुछ तो गड़बड़ है। जी, मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो गायब कैसे हो सकता है? जरूर किसी ने मदद की है। तो तुम क्यों यहां खड़े हो? जी। रुको। पहले काऊ के पास जाओ और कहो कि मुझे कल पता चला है कि उन्हें फिनिक्स महल की लड़कियों का नाच पसंद है। मैं 3 दिन बाद उन्हें आमंत्रित करूंगा फिनिक्स महल में। उनके नाम से कुछ सोना और जेवर सैनिकों से फिनिक्स महल में पहुंचा दो और यह खबर सारे शहर में फैला दो। जी, मैं समझ गया सेनापति। अगर किन फैन को इस बारे में पता चल गया तो वह आपके पीछे आएगा। वैसे भी काऊ बहुत ही कुख्यात है। किसी को शक नहीं होगा कि वो वहां जा रहा है। आपकी रणनीति बहुत अच्छी है सेनापति, बहुत प्रभावशाली है। डायना, मुझे बहुत पसंद है। वो लाल वाला मुझे बहुत सस्ते में मिला। आइए आइए, ये देखिए, ये बिल्कुल ताजा है। उनको ना उस गली वाली दुकान में जाना चाहिए। ये कैसे दिया? बहुत अच्छा कपड़ा है। मिस्टर काव, हिजड़े काव के धर्मपुत्र 3 दिन बाद फिनिक्स बुदोएर आ रहे हैं। यीन भी होगा वहां। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है। उस पर वहां पहले भी हमला हो चुका है। क्या इस बार आएगा वो? अगर हमने अब वार नहीं किया तो फिर शायद कभी मौका नहीं मिलेगा। हमें कोशिश करनी होगी। हमें? बहुत सारे हथियार छुपे हैं आयरन फैन के अंदर। ये उन पे डालते ही एक छोटा सा घाव भी बहुत दर्दनाक होगा। आयरन फैन का गुट जहर नहीं लगा था। मैं उसे अपनी शक्ति से हराना चाहता हूँ। जब उसने तुम्हारे गुट को मारा, क्या वो निष्पक्ष था? यीनमो जैसे शत्रु से नैतिकता बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हें यिनमो से क्या परेशानी है? जो आपकी है। इधर आओ, इधर आओ। सचेत रहना होगा। याद रखो, अपनी पहचान छुपाए रखना।
उसकी मदद यानी हमारी अपनी मदद। यही अच्छा होगा अगर यीन मो को हम वहीं मारे और हमें छुटकारा मिले। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मुझे लगा था कि तुम्हें उस पे दया आ गई थी। बदला यही हमारा प्रथम उद्देश्य है, क्यों है ना? ये आखिरी चाल है। अब किसी चीज से विचलित मत होना। बहुत अच्छे। आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस बार हम दोनों को मजा लेना है साथ में। क्या आपको पसंद आया मिस्टर काओ? बहुत बहुत पसंद आया। इस बार मैं डायना को अपने साथ ले जाऊंगा। आप तो समझ रहे हैं ना क्यों ले जाऊंगा इसे अपने साथ। फिर से क्या हो रहा है ये? हट गेंडे, भागने दे मुझे। वो पूरी तरह सचेत थे। चलो। मगर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम चलो। सब दूर हट जाओ। अरे अरे बचाओ मुझे। मैं इसे जान से मार दूंगा। मेरा पीछा मत करना। वो बस एक अदना सा अधिकारी है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं जानता हूँ इसकी एक और पहचान है कि नरों का करता धरता यही है। कोई मेरे करीब नहीं आएगा, सिर्फ यीन मो आगे आएगा, वरना मैं इसे मार डालूंगा। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, मत जाओ। हमें फिर मौका मिलेगा। फीनिक्स बुडवा में बिताए समय का सोचो। उसे मेरी जरूरत है। रुको, मुझे वहां जाने दो। मेरा इंतजार करना, घबराओ मत, सब ठीक होगा। अरे कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो? देखो कहाँ ले जा रहे हो मुझे। धर्म पिता को पता चला तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे छोड़ दो मुझे।
आ गए तुम। आज तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। हानशुओ, तो तुम इस विद्रोही से मिले हुए हो? चले जाओ यहाँ से। तो ये तुम हो? ये इन मो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा इस्तेमाल किया? चलो चलो। पीछा करो। कोई नहीं जाएगा। तुम पीछा करो। मैंने कहा रुक जाओ। रुको वहीं पे, वहीं रुको। किसकी सुनोगे तुम? हाँ, मिस्टर येन, मेरे पिता एक सिपाही चाहते हैं और तुम एक गद्दार हो, इसलिए अब तुम्हारी जगह कोई और लेगा। इस बात को अपने दिमाग में उतार लो। तुम इधर आओ। चलो चलो जल्दी। सर, क्या आप ठीक हैं? आखिर तुम हो कौन? तुम जान के क्या करोगे? आओ चलो। तुम अभी भी कच्चे हो। तुमने अभी भी आयन फैन क्रिया नहीं सीखी है। तुम भी चली जाओ। चलो चले यहाँ से, उन्हें तुम्हारी चिंता है। वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे हैं। तुम कुछ भी नहीं जानती हो। अगर ऐसा नहीं तो उन्होंने तुम्हें बचाया क्यों? धर्मपिता, वो इनमो दिन ब दिन हाथ से निकलता जा रहा है। पहले आपका हुक्म टाला, फिर मुझे ले जाकर फंसा दिया। मैं जैसे तैसे वहां से बच के निकला। धर्मपिता, आप उसे सजा दीजिए, उसने मुझे रुलाया है। धर्मपिता बेटा, अगर तुम चाहते हो कि कुत्ता तुम्हारा वफादार बने तो या तो तुम्हें उसे खिलाना होगा या उसे मारना होगा। अगर खिलाना काम नहीं आ रहा तो उसे मारना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा धर्मपिता। जो करना है जल्दी करो। मेरे ऊपर आज भी बहुत सारे आरोप हैं। जब वो छिवोन मरेगा तभी तो मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, है कि नहीं है? मैं समझ गया। बच्चों आ जाओ, खाना तैयार है। जिंदगी इतनी मुश्किल है, फिर भी ये सारे बच्चे कितने खुश और बेपरवाह हैं। हाँ, मुझे उनसे जलन होती है। आपका घाव ऐसे नहीं भरेगा।
कोई जगह नहीं है मेरे लिए इस इतनी विशाल दुनिया में। आखिर मुझे यहाँ पे वापस आना ही पड़ा। ये जगह बहुत अच्छी है, नजारा भी कितना अच्छा है। कोई सैनिक भी नहीं और तुम्हारे गुरु भी हैं। मुझे ये बताओ, यिनमो से तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें पता है, मेरा नाम डायना है। मैं राज्य मंत्री शी वेफेंग की बेटी हूँ। मेरे पिता बहुत धार्मिक थे, जिसकी वजह से वो यिनमो का शिकार बन गए। उसने मेरे परिवार को मार दिया। क्वी और मैं तब याइडफैंग में रहते थे, इसलिए हम बच गए। याइडफैंग की वजह से हम जिंदा हैं, ऐसा हमें लगता है। तुम्हारे और मेरे पिता पहले भी कहीं मिल चुके हैं। मेरे परिवार का तुम्हारे गुट के साथ विनाश से कुछ संबंध था। तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है। यिनमो ने आयरन फैन के लिए ये सब किया। अगर मुझे कंगफू नहीं आता तो मैं कब की मर जाती। मैं अपने परिवार का बदला लेने और यिनमो की मौत देखने के लिए जीवित हूँ। अब मैं याइडफैंग जाती हूँ, अपनी बहन से मिलाती हूँ। आपका स्वागत है। अरे तुम यहाँ? कहाँ थी तुम? मैं तो डर गई थी। मैं किनफैन के यहाँ थी। अब जबकि शाही सैनिकों को पता चल चुका है, हम फीनिक्स बुदौर नहीं जा सकते। हाँ। यिनमो को मारने के लिए कोई रणनीति सोचनी होगी। ये इनको मार्शल आर्ट्स आता है। लगता है हमें बदला लेने में समय लगेगा। हमें सही वक्त का इंतजार है। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? यहाँ बहुत खतरा है। मुझे यहीं रहना चाहिए ताकि मैं यिनमो की खबर दे सकूं। ठीक है, पर ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें खबर करती रहूंगी। सर हान, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपको मिस्टर किन और यिनमो से क्या द्वेष है? उस जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, बल्कि हम एक दूसरे के बहुत ही करीबी थे। ये सब जलन के कारण हुआ है। तुम में से एक जलता था क्योंकि मेरे पिताजी गुट के सरदार थे, और दूसरे को इस बात से जलन कि उन्होंने मेरी मां से शादी की। जलन से सारी दुश्मनी हुई। इसीलिए अब तक आपने मुझे इतना परेशान किया। इस बात, और मुझे आयरन फैन की क्रिया भी नहीं सिखाई, और ऊपर से मुझे अपने माँ बाप का बदला लेने से भी रोका। इस्पात आग में तपाने से बनता है, और आग में तपाने से ही उसे एक अच्छा आकार भी मिलता है। इसलिए आयरन फैन क्रिया यही सिखाती है कि वार करने से पहले अपना बचाव करना सीखो। बिना धीरज रखे ये क्रिया नहीं सीखी जा सकती, और बिना कड़ी मेहनत के आप कभी भी सफल नहीं हो सकते।
लगता है मास्टर ने मुझे सभी क्रिया सिखा दी है। सही कहा। मुझे लगता है तुमने उन्हें गलत समझा। सही कहा, उस वक्त मैं ही गलत था। क्या आयन फैन क्रिया में कोई अंतिम चाल है? मुझे नहीं लगता। ऐसा हो सकता है कि यिनमो ने ढूंढ लिया हो। हम एक ही गुट के थे और जितना मुझे याद है उसे भी आयन फैन की 22 क्रिया आती है। किन, यीन और मैं ही प्रमुख दावेदार थे, इसलिए हम तीनों ने 22 चालें सीखी। लेकिन यिनमो बहुत ही प्रतिभाशाली है, जिसकी वजह से उसकी चाल हमसे बेहतर थी, मगर उसकी चालें बहुत तेज और निठुर हैं। शायद इसीलिए मेरे गुरु ने उसे सत्ता नहीं दी। अगर हमने 23वीं चाल नहीं खोजी तो क्या हम उसे कभी नहीं हरा पाएंगे? हो सकता है। यिनमो ने पहले ही 22 चालें पूरी तरह सीख ली है। भले ही उसके पास आयन फैन नहीं है, लेकिन उसकी चालें आयन फैन जैसी है। और अगर आयन फैन उसके हाथ लग गया तो नायकों के समाज में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? मुझे मिस्टर ईन से बात करनी है। क्या बात है? महामहिम, मैं फीनिक्स बुडवा में डायना की नौकरानी थी। मैंने सुना कि वो शींग वेफेंग की इकलौती बेटी है। पिछली हत्या की रणनीति उसने ही बनाई थी, इसलिए वो भाग गई। उसके बाद वो मेरे पास आई और मुझे कुछ कपड़े भिजवाने को कहा। इसलिए मुझे पता है कि वो कहाँ छुपी है। कहाँ? महामहिम, मुझे पास आने की इजाजत दीजिए। कहाँ है वो विद्रोही लड़की? यह जहर का मिश्रण है। जरूर शहरी दवाखाने से ही आया होगा। शहर में करीब 28 दवाखाने होंगे। कोई ऐसा जो शी वेनफेंग के बहुत करीब है, वहां पता करो। जी। शांत रहो, शांत रहो। ढूंढो। सर।
पति। तो ये है वो जगह। बताओ डायना कहाँ है? मार दो मुझे। रुक जाओ। किन फैन ने आयरन फैन क्रिया सीख ली है और आयरन फैन लेकर चला गया। मैंने तुम्हें बहुत गलत आंका। तुमने फैन की मां के लिए 20 साल बर्बाद किए और अब बेशर्मी से उसके बेटे का बचाव कर रहे हो। अगर ये सब आयरन फैन के लिए कर रहे हो तो मैं समझ सकता हूं। तो बताओ क्या चाहते हो तुम? मुझे तो खुशी मिल रही है ये सब करने में, लेकिन क्या तुम खुश हो आयरन फैन के लिए खून खराबा करके? मैं खुश हूं। मुझसे जब कोई डरता है तो मुझे अच्छा लगता है। जरा सोचो यिनमो, आयरन फैन जो कुछ नहीं बस धातु का टुकड़ा है, क्या वो तुम्हारे 20 सालों की तड़प के लायक है? तुम यहां इतने सालों से आजाद होकर रह रहे हो, मुझे देखना है कि क्या तुम वाकई में इतने खुश हो। रुक जाओ। तुम्हें यही जानना है ना कि आयरन फैन कहाँ है? मैं बताऊंगा। बताना चाहते हो तो जल्दी बताओ। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। खत्म कर दो सबको। रुक जाओ। उसने क्वी को मार दिया और गांव में घुस आया। कौन? यिनमो?
यहाँ क्यों आए? भाग जाओ। क्या करना है क्या नहीं मुझे मत बताइए। किंग फैन, निकलो यहाँ से। सेनापति, आपने उन्हें मारा क्यों नहीं? उसके कौशल में सुधार है। मैं उसकी क्षमता देखना चाहता हूँ। आयरन फैन को हासिल करना आपका उद्देश्य नहीं है क्या सेनापति? सेनापति माफ कर दीजिए। मुझसे होशियारी मत करो। मुझे यकीन नहीं कि आयरन फैन का मुझसे बेहतर कोई हकदार है। छोड़ दीजिए। तुमने और डीए ने बहुत ज्यादा परेशानी उठाई है। उसके साथ अच्छे से रहना, और एक बात याद रखना, आखिरी चाल सीखने से पहले यीन मो के सामने मत जाना। तुम उससे नहीं लड़ पाओगे। क्यों किया? आप मेरे और उसके बीच में क्यों आए? रोयू, वो हमेशा चाहती थी कि तुम जिंदा रहो। रोयू, मास्टर, 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 मास्टर। आपने मिस्टर यिन को बागियों को खत्म करने का आदेश दिया था, पर यिन मो ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं आपके आगे के निर्देश जानना चाहता हूँ। धर्मपिता, यीन मो तो अब आपके विरुद्ध जाने लगा है। अब उसे आपकी कोई चिंता नहीं है। लुओ भी अब समझदार हो गया है धर्मपिता, और अब तो ये भी आपके शरण में आ गया है। जानता हूँ मैं। इस मामले में जो भी जरूरी हो कर दो तुम। मैं अभी थका हुआ हूँ। जैसा आप कहें धर्मपिता। का फैन तुम्हारी वजह से कितनों की जाने गई। हाँ!
सुनिए सर, मुझे आयरन फैन की क्रिया सिखाई है। मैं क्यों सिखाऊं? जाओ शराब लेकर आओ। तुम्ही ने कहा था कुछ भी करोगे। मैं कभी नहीं लौटूंगा। अब आपको कभी मौका नहीं मिलेगा मुझे और कष्ट देने का। आयरन फैन क्रिया बिना कठिनाई के नहीं सीखा जाता। भागो यहां से। तुमने और टी ने बहुत सारी कठिनाई झेली है। रोयू यही चाहती थी कि तुम जिंदा रहो। डायना को कैद कर लिया, क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है। उसे भूमिगत शास्त्रागार में बंद करके रखा गया है। वो किनफैंग के साथ युद्ध करने का इंतजार कर रहा है। किनफैंग? कुंग फू हो या जन्मजात प्रतिभावान, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। ये सारे हथियार देख रहे हो तुम, विभिन्न गुटों से लिए गए हैं। इस जगह को मैंने आयरन फैन के लिए रखा है। उसे आयरन फैन मत देना। तुम 23वीं चाल नहीं जानते हो ना, मुझे पता है। डायना को छोड़ दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा आजमा लिया जाए। इसी तलवार से मैंने तुम्हारे माँ बाप की जान ली थी। अब मैं तुम्हारे खून से इसकी प्यास बुझाऊंगा।
आग में तपाने से बनता है और आग में तपाने से ही उसे एक अच्छा आकार भी मिलता है। तो ये है तुम्हारी आखिरी चाल। अरे तुम्हें सब्र नहीं है क्या? एक सरकारी आदमी को मार दिया तुमने। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। वो मेरा शिकार है, कोई बीच में नहीं आएगा। तुमने मेरे धर्म पिता का हुक्म नहीं माना। तुम्हें उनका जरा भी ख्याल नहीं। उन्हें एक वफादार कुत्ता चाहिए था, पागल कुत्ता नहीं चाहिए था। धर्म पिता? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि वो हिजड़ा क्या चाहता है? हाँ, वो चाहता है कि सम्राट को मार के बलि का बकरा बन जाऊं। आयरन फैन मिलते ही मैं सबको मार दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने धर्मपिता को हिजड़ा कहा? अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मार डालो इसे। फैन मुझे दे दो मुझे।
प्रमुख के बेटे नहीं होते तो तुम्हें ये फैन कभी भी नहीं मिलता। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये फैन अब आखिर में मेरा हो जाएगा। हम एक ही गुट से हैं, इसलिए तुम्हारे लाश के टुकड़े नहीं करूंगा। तुम्हारी लाश को मैं सजा के रखूंगा। क्या सोचा तुमने? ये गलत नहीं है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सी अनहोनियां हुई। खराबी इसमें नहीं है, पर इसे गायब करना ठीक होगा। वैसे भी मैं तो सब कुछ खो चुका हूं। अगर मैं यहाँ हूं तो आयरन फैन गुट भी यही होगा, लेकिन इस आयरन फैन की कोई जरूरत नहीं। आगे का कुछ सोचा तुमने? तुम बताओ।